सूरजपुर में जिला बदर आरोपी कुलदीप साहू ने दो बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बीती रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान आरोपी का आरक्षक के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद उसने खौलते तेल को आरक्षक घनश्याम सोनवानी के ऊपर फेंक दिया और मौके से भाग गया। जिसके बाद पुलिस तलाश में जुटी है। आरोपी के तलाश में प्रधान आरक्षक तालिब शेख भी जुटा रहा। इस दौरान पुलिस को आरोपी रास्ते में दिखा है, जिसे पकड़ने की कोशिश भी हुई है, लेकिन आरोपी मौके से भाग गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कार टायर पर फायरिंग की है। जब देर रात तक आरोपी नहीं मिला तो सभी जवान अपने घर रवाना हुए। प्रधान आरक्षक तालिब शेख भी जब घर पहुंचा तो घर का नजारा चौंकाने वाला था। घर का दरवाजा टूटा था और जगह जगह खून के छींटे दिखे। उसकी पत्नी और करीब 11 साल की बेटी घर से गायब थी। प्रधान आरक्षक तालिब शेख ने अपने आला अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी कुलदीप साहू की तलाश में जुटी रही, लेकिन आरोपी का कहीं पता नहीं चला। आज सुबह पीढ़ा गांव में 2 लाश मिली है, जिसकी पहचान तालिब शेख की पत्नी और बेटी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी के कार को, आपको बता दें कि बरामद कर लिया है। संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। जहां कहीं भी होगा हम इसको निकालेंगे, क्योंकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी, ये पुलिस के आला अधिकारी का कहना है, तो नीतेश गुप्ता, मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं कि पुलिस की जांच पड़ताल अभी कहां तक पहुंची है? एक जिला बदर आरोपी ये करके भाग जाता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार आज की ये घटना देखने के लिए सामने आई है, वहां पुलिस पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिला बदर का जो आरोपी है वो जिले में कैसे है, और जिले में रह के भी उसने कई अपराध को अंजाम दिया है। और जो कल रात में एक घटना हुई, सबसे पहले आरक्षक के ऊपर गर्म तेल डालता है, उसके बाद फिर जो पुलिसकर्मी है वो लगातार उसकी पतासाजी करते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि जो एक और प्रधान आरक्षक है, उनके घर से ही उनकी पत्नी और उनके बच्चे गायब है। लगातार पुलिस रात भर खोजती है और एक बार मिलता भी है आरोपी, जिसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग भी की है। फायरिंग के बाद भी आरोपी फरार हो गया। गाड़ी बरामद की गई है और आरोपी अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस के जो आला अधिकारी है, एफएसएल की टीम है, वो मौके पर पहुंच गई। फिलहाल अभी जांच चल रही है और ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर जो आरक्षक है उनकी पत्नी और बच्चे को क्यों मौत की घाट उतारा गया है। जी धन्यवाद नीतेश, इस जानकारी के लिए आपका। सवाल तो यही है कि एक जिला बदर आरोपी जिले में कैसे रह रहा है, ये तो बड़ी खबर है। वो कैसे जिले में एंट्री पा गया वो, और उसके बाद गर्म तेल खौलता हुआ फेंक देता है, और उसकी कार जो जब्त की गई उसमें ब्लड के निशान भी मिले हैं और इसमें हत्या भी हुई। अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जिला बदर आरोपी कुलदीप साहू ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं। देखिए, दोनों तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई हैं। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या हुई है। ये आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आरक्षक पर गर्म तेल फेंका गया था, उसकी तस्वीरें हैं ये। एक सोमवार की तस्वीर है, यानी आज की, और एक रविवार कल की तस्वीर है जब आरक्षक पर गर्म तेल फेंका गया था। और आज जो है पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये जैसा कि मैंने बताया, ये आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी है।
जिसकी हत्या कर दी गई है। और कल आरक्षक पर यानी सिपाही पर खौलता हुआ गर्म तेल फेंका गया था। खौलता हुआ गर्म तेल फेंका गया था। सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। कार फिलहाल जब्त कर ली गई है। आरोपी भागा हुआ है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या की गई। अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी का मर्डर हुआ है। अपहरण के बाद पहले अपहरण किया गया और उसके बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिला बदर आरोपी कुलदीप साहू पर यह आरोप लगा है। और नीतेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतेश, क्या इसी पर कुलदीप साहू पर ही ऐसा आरोप है कि इसी ने आरक्षक की पत्नी और बेटी का मर्डर किया है? कोई एविडेंस भी है इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, जैसे अभी तक की जो जानकारी मिली है, पुलिस अधीक्षक ने जो जानकारी दी है कि जो कल की जो घटना थी प्रधान आरक्षक के ऊपर गर्म तेल डालने की, और आज जो आरक्षक के पत्नी और बच्चे की जो हत्या के जो आरोपी है वो कुलदीप साहू है, वो पुलिस अधीक्षक का भी कहना है। और रात में भी जब पुलिस ने गश्त कर रही थी, पतासाजी कर रही थी, उस समय भी कुलदीप देखा गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। उस समय भी पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है। गाड़ी फिर छोड़ के कुलदीप भाग गया है। तो अभी तक के जो जांच में समझ में आया है वो यही समझ में आया है पुलिस को कि जो आरोपी है वो कुलदीप ही है। जी, इनसे क्या रंजिश थी? क्या कुछ ये जानकारी समझ में आई है कि पहले आरक्षक पर गर्म तेल खौलता हुआ फेंकता है, फिर पत्नी का अपहरण करता है, बेटी का अपहरण करता है, फिर मर्डर कर देता है? कोई रंजिश थी कोई इनसे? देखिए, जो पूरा घटना है उससे ये स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो एक आशंका जताई जा रही है कि जो ये आरोपी कुलदीप है वो लगातार कई अपराधों में शामिल रहता था, जिसके बाद जो तालिब शेख हैं या इनकी टीम के हैं वो लगातार इसको पकड़ते थे और इनको सलाखों के पीछे भेजते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माना जा रहा है कारण कि जो दुश्मनी है वो लंबे समय से चलती आ रही थी कि कई मामलों में तालिब शेख ही उसे पकड़ते थे और जेल भेजते थे। तो ये एक मुख्य कारण अभी तक का समझ में आ रहा है कि यही कारण हो सकता है कि जो दुश्मनी है, जो उनकी पत्नी और बच्चे की हत्या की जा रही है, कारण यही हो सकता है। जी, यानी आरक्षक अपनी ड्यूटी कर रहा था, ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था, और जो आरोपी है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, बार बार उसे जब भी वो कोई वारदात करता वो उसको पकड़ के लेता। तो हो सकता है कि उसके मन में ये बात रही हो और उसने इस तरह का बदला लिया हो। अभी क्या पुलिस ने कितनी टीमें गठित की है उसको पकड़ने के लिए? जी मैं बताऊं कि अभी पुलिस ने करीब 4 टीमें गठित की है। अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीम दौड़ रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी जो कुलदीप है उसे भी लगातार पतासाजी की जा रही है। कई टीम जो तैनात हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक खुद इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार मौके पे जाके इस चीज को देख रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। यानी एक जिला बदर आरोपी पहले आरक्षक पर तेल फेंकता है और उसके बाद उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं।